हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी दिन आज संडे का तारीख है 21 अगस्त और सुबह के जो है वो 5 बज गए हैं। तो अभी क्या है, मैं चाय वगैरह पी ली है, थोड़ी देर में घूम रही हूँ। और आज मैं 4 बजे सुबह जो वो जल्दी सोकर उठ गई थी, वो उसका क्या रीज़न है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। और अभी जो सुबह के 5 बज गए हैं, ये देखो सुबह के 5 बजकर 5 मिनट जो हो गए दिखाई दे रहा है। तो अभी जो है मैं 4 बजे उठ गई थी। एक तो मेरे से धीरे बोला जा रहा है, मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है। 4 बजे उठ गई थी और उठने के बाद जो है छोले मैंने उबाल दिए हैं। बिल्कुल रात को मैंने छोले भिगोए थे तो वो मैंने उबाल दिए हैं। किचन मेरी एकदम क्लीन है, नीट एंड क्लीन है किचन मेरी। तो अभी क्या है, मैं अपना झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती हूँ। मुझे काफ़ी सारे काम जो है वो निपटाने हैं। तो सबसे पहले झाड़ू पोछे से शुरुआत कर लेते हैं। ऊपर जो कपड़े रखे हैं उनको मैं उतार लेती हूँ और भी काफ़ी सारे काम हैं वो कर लेते हैं। और धीरे इसलिए बोल रही हूँ, मेरे को यहाँ पे बहुत तेज़ जो है वो दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो जी अभी क्या है, मैं आ गई हूँ छत पे और यहाँ से मैं अपना काम जो स्टार्ट करूँगी। और बिल्कुल 5 बजे देखो, बिल्कुल बहुत ही घना अंधेरा जो वो दिखाई दे रहा है। और कपड़े मैंने रात को ही अंदर कर दिए थे। आज मैं सबसे पहले 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों के मैं जवाब देना चाहती हूँ। सबसे पहले कल जो मेरे पास कमेंट आया था, मैडम आपने कल जन्माष्टमी की विशेष नहीं की, जन्माष्टमी का जिक्र भी नहीं किया, बच्चे के बर्थडे के साथ कान्हा जी का जन्मदिन भी मना लेते। तो जी मैं सबसे पहले मैं आपको ना, मैं 2 दिन पहले जब मेरे बेटे का जन्मदिन था उससे 2 दिन पहले भी मैंने व्लॉग में बताया था कि जब वरुण पैदा हुआ था ना, तो उस टाइम पे 2014 में, अगर किसी को याद है तो 18 तारीख को भी 18 अगस्त को जन्माष्टमी थी और 19 अगस्त को भी जन्माष्टमी थी। ठीक है। तो आज जब 2022 की अगर हम बात कर रहे हैं, 2022 की बात कर रहे हैं, तो आज 18 अगस्त को भी जन्माष्टमी थी और 19 अगस्त को भी जन्माष्टमी थी। जी कान्हा जी खुद मेरे घर पर आए हैं। आप ये मान के चलिए, कान्हा जी 19 अगस्त को खुद मेरे घर में जो है चल कर आए हैं। जब चांद निकला ना, एक तरफ चांद निकला था और दूसरी तरफ वरुण जो है वो पैदा हुआ था। तो उस टाइम सारी नर्सेज ने मुझे यही बताया था कि अभी ये पैदा हुआ है और अभी के अभी जो है वो चांद निकला, हम जो है वो पानी देने जा रहे हैं, हम आपकी डिलीवरी के बस करा के जा रहे हैं पानी देने। तो यही बता के वो लोग गए थे। तो जब ये मान के चले, जब कान्हा खुद मेरे घर पर आए हैं, तो क्या मैं उनका मतलब एक मेरे बेटे के रूप में आए तो क्या मैं उनका जन्मदिन नहीं मनाऊंगी? ऐसा हो थोड़ी ना हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है ना कि जो वरुण का जन्मदिन था, हम उसे कान्हा के जन्मदिन के रूप में ही मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन वरुण पैदा हुआ था और उसी दिन जो वो जन्माष्टमी थी। और जन्माष्टमी में जैसे यूट्यूब पर आप लोग जो देखते हैं ना कि वो घर में कान्हा लेकर आते हैं, उनको बच्चों की तरह पालते पोसते हैं, खाना खिलाते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने भी यूट्यूब पर ही आकर देखी हैं। कल भी मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन करी थी, मैंने भी ये चीज़ें तो यूट्यूब पर आकर देखी। मैंने कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं देखी हैं, ना अपने मायके में देखी थी, ना ससुराल में देखी थी, ना आसपास के घर परिवार में कहीं भी जहाँ हम रहते वहाँ भी इस तरह की जिक्र जो है वो कभी नहीं जो है वो हुआ था। तो आप मतलब पता नहीं आपके मन में ऐसी चीज़ क्यों आई, क्योंकि या तो आपने जो है व्लॉग पूरा देखा नहीं होगा कि मतलब जो मैंने जो कुछ भी जो चीज़ें मैंने बोली हैं। क्योंकि क्या है ना कि जब तक कान्हा जी खुद आए हैं तो हम उन्हीं का तो जन्मदिन मना रहे हैं। बेटे का जन्मदिन की तो बात ही अलग हो जाती है। बेटे का जन्मदिन तो उस दिन आता है जिस दिन मतलब अभी तक जो है वो बेटे का जन्मदिन ही था, क्योंकि 19 अगस्त को तो जन्माष्टमी मना नहीं रहे थे। इतने सालों बाद जो है 19 अगस्त को जन्माष्टमी आई है, तो वो जन्मदिन तो उन्हीं का ही मना है। और उस दिन मैंने बताया भी था मुझे कि मेरी जो अचानक से फीवर भी हो गया था, बीपी लो भी बहुत ज़्यादा हो गया था। जब तबीयत खराब है तो मैं खुद, आपने देखा भी होगा, मैं बेटे के जन्मदिन पे मैंने, आपने जो बर्थडे का अगर आपने व्लॉग देखा हो, क्या मैं रेडी थी? मैं उन्हीं कपड़ों में घूम रही थी, वही टी शर्ट में, वही लोअर में जो वो घूम रही थी। मैंने कंघी तक नहीं कर पाई थी मैं बालों में, ऐसे ही मैं घूम फिर रही थी। मेरी ऐसी हालत हो गई थी। और वो भी जब ये था घर में मेहमान आ रहे हैं, आस पड़ोस के बच्चे आ रहे हैं और भी मेहमान आ रहे हैं, तो घर में उठना तो पड़ता ही है भाई। खाना कौन बना के देगा उनको? मेरी इतनी हालत भी नहीं थी, मैं मतलब बालों में अपने कंघी भी कर लूँ, बस वही मैंने क्लचर लगाया और फटाफट से मैं अपने कामों में लग गई थी। मैं बीमारी की हालत में ही लगी थी कामों में।
और आई थिंक आप लोगों को सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो मिल गया होगा। मैंने बहुत ही प्यार से जो है आपके क्वेश्चन का आंसर किया है। हाँ, एक और चीज़ जो है मेरे पास कमेंट आया था, उनका मैं जवाब देना मैं भूल गई थी कि जो ये आप जो दूध का पतीला खाली करते हो ना, उसके बाद ये मलाई बच जाती है, तो आप इसमें आटा गूंद लिया करो, क्योंकि ये वेस्ट जो है वो हो जाती है। ये मलाई काफ़ी जो है वो चिकनापन जो है वो होता है। तो जी मैं आपको बताऊं, अगर आप कभी आपके घर में अगर मान लो बड़े बुजुर्ग हैं, या कभी आपने अपनी दादी नानी को देखा हो, या आस पड़ोस में गांव में कहीं किसी आपने देखा हो, तो जब जब वो भैंस का दूध निकालते हैं ना, तो उसको फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो है दोपहर को 9 बजे 10 बजे के आसपास जो उसको जो हारा होता है ना, चूल्हा, एक तो चूल्हा होता है, एक हारा होता है, उसमें उबलने के लिए रख देते हैं उसको। और फिर रात को जब जमाते हैं ना, उसका सुबह मक्खन निकालने के लिए रात को उसको जमाते हैं, तब जब उसको खाली करते हैं ना, तो उस टाइम पे उसके चारों तरफ ना वो दूध एकदम लाल हो जाता है, सारा दूध लाल होता है, और उसके चारों तरफ ना मलाई हुई होती है। उसके नीचे भी बिल्कुल जब सारा दूध खाली हो जाता है, उसके तली में भी जो मलाई जमी हुई थी। आपको क्या लगता है, वो मलाई वो लोग ऐसे ही जो है वो डाल देते होंगे, या कुछ भी नहीं करते होंगे? भाई वो जो स्वाद है ना, उस मलाई का जो स्वाद है, जैसे हम पतीला खाली करते हैं, चारों तरफ मलाई लगी होती है और नीचे तली में भी मलाई लगी हुई होती है, तो उसका जो स्वाद है ना, वो किसी भी चीज़ को आप कितनी महंगे होटल में बैठ के खाना भी खा लो, लेकिन उसका जो स्वाद है आप किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। मैं उस मलाई को खा लेती हूँ, जो चारों तरफ लगती है ना, मलाई लगती है चारों तरफ, या तली में थोड़ा बहुत, वैसे तो लगती नहीं है, बाय मिस्टेक कभी लग भी जाती है नीचे तली में, तो मैं जो है उस मलाई को चाट लेती हूँ, मतलब खा लेती हूँ मैं उस मलाई को। और उसका जो टेस्ट है ना, उंगलियों से चाट कर खाने का जो टेस्ट होता है ना, वो एकदम डिफरेंट होता है। कभी ट्राई करके देखना। गांव में अगर आपके यहाँ पे भैंस वगैरह रखते हैं, यहाँ कहीं दादी नानी के घर पे भैंस रखते हैं, और वो जो होता है ना किडावनी का दूध जिसे बोलते हैं, वो ट्राई करके देखना, उसकी मलाई खाना, और वो जो लाल दूध होता है ना, उसको पी कर देखना। दिन वाला जो दूध होता है, हारे वाला जो दूध होता है, उसका टेस्ट ही एकदम आपको डिफरेंट लगेगा। और वो बहुत ही सेहत के लिए ना इतना हेल्दी होता है ना वो दूध, बहुत ज़्यादा। हमने अपने टाइम पीरियड में बहुत पिया है, बहुत मलाई जो है वो खाई है। अच्छा, जब जो वो दूध हारे में उबलने के लिए रखते हैं ना, अगर आप उस दूध की जो उस टाइम जो दोपहर को जो मलाई लगती है ना, उस मलाई को आप रोटी और चीनी, रोटी के ऊपर अगर आप उस मलाई को रखते हो, उसमें चीनी मिक्स करते हो ना, तो उस मलाई को खाकर देना, उस रोटी को खाकर देखना रोल बनाकर, उसका टेस्ट ना मतलब 5 स्टार होटल को भी जो है वो फेल कर देगा, इतना ज़बरदस्त टेस्ट जो है वो आता है। चलिए बातें करते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं। जो है वो सब्जी वगैरह बन गई है, नीचे का झाड़ू पोछा वगैरह भी हो गया, बाथरूम क्लीन्स वगैरह जो है वो भी मैंने किए हैं, और अभी झाड़ू वगैरह लगा के आज मुझे बालकनी जो वो बहुत अच्छे से धोनी है, क्योंकि वही था ना, तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी, और बालकनी का मुझे पूरे घर की क्लीनिंग जो है वो मुझे बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि पिछले 1 महीने से आप देख पा रहे हो कि मैं साफ़ सफाई इतने अच्छे से कर नहीं पा रही हूँ। क्योंकि क्या है ना कि जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो इंसान का मन नहीं होता, शरीर में ताकत नहीं होती, तो वो कहाँ से करेगा। तो इसलिए जो है मैं चाह रही हूँ कि अभी जैसे मैं पहले रूटीन से मैं अपनी क्लीनिंग वगैरह करती थी ना, सारी चीज़ें, मैं वो एक बार फिर से जो है वो मैं अच्छे से स्टार्ट करूँ। अब तो पहले से तो मैं फिर भी जो बहुत बेटर जो है वो फील कर रही हूँ। बस अभी पोछा वगैरह लग गया, थोड़ा बहुत यहाँ पे धुल दूँगी। देखो कितना जो है वो ख़राब हो गया, क्योंकि क्या है ना, बच्चे नीचे से खेल कर आए, यहीं पर नहाए थे रात को, और नहाने के बाद जो है फिर यहाँ पे वाइपर वगैरह कुछ भी नहीं लगा, तो मिट्टी वगैरह जो है वो होती है ना, लग कर आती है चप्पलों में, जूतों में, जो भी मिट्टी लग कर आती है वो यहाँ पर जो है वो जम गई है। यहाँ पर एक बार ये पोछे वाला पानी मैंने डाल दिया है, और फिर जो है एक साफ़ सुथरा पानी जो है फिर से डाल दूंगी, और अच्छे से क्लीनिंग वो करूँगी मैं। और ये जो जाली थी ना, यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ मतलब हो जाता है, कूड़ा वगैरह जो आ जाता है ना, तो उसको मैंने साइड कर दिया। ये सूख जाएगा ना कूड़ा, तब मैं उसको ना डस्टबिन में जो है वो डाल दूंगी। तब तक मैं जो है इसको भी अच्छे से जो क्लीन करके इस पर ना वाइपर वगैरह लगा के फिर मैं चली जाऊँगी नहाने। और ये करीबन जो सुबह 7:30 बजे का टाइम है, 7:15 या 7:30 का जो है वो टाइम है। मेरा टोटली काम फिनिश हो चुका, बस आटा लगा के मैंने रख दिया है। बच्चे उठेंगे तब मैं खाना वगैरह मैं बना दूंगी, अभी तो बनेगा नहीं। और व्लॉग एंड करूंगी मैं यहीं पे, क्योंकि क्या था कि गेस्ट वगैरह अभी आने थे, तो उनके आने से पहले मैंने सारा का सारा काम कर लिया था। दिन में भी जो है और गेस्ट आए थे, सुबह अलग थे तो, और दिन में जो आए थे वो अलग थे। तो बस अभी कंघी वगैरह करके फिर जो है मैं उनका वेट ही कर रही थी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जी एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। और अभी जो है मंडे की मॉर्निंग है, सुबह के 11 बज गए हैं,
कल व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था 5 बजे और 7:30 बजे मेरे सारे काम खत्म हो गए थे। मैंने व्लॉग का एंड नहीं किया था। अब मैं एडिटिंग करने बैठी थी तो मैंने देखा व्लॉग का एंड नहीं हुआ अभी तक। कल जो इतना जितना मैंने काम दिखाया आप लोगों को उतना सारा सब कुछ हो गया था टोटली फिनिश। उठी तो मैं 4 साढ़े 4 बजे में उठ गई, 4 बजे आई थिंक उठ गई थी मैं। हाँ 4 बजे, 4 सवा 4 उठ गई थी मैं। और उठने के बाद जो है क्योंकि मेरे गले में ना यहाँ पे पेन हो रहा था और नींद नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने उठ के गरम गरम चाय पी, गरम मैंने पानी पिया और उसके बाद जो फिर मेरे को नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचा क्यों ना मैं अपने काम जो वो कर लेती हूँ, संडे का दिन है और बच्चों के उठने से पहले सारे काम फिनिश हो जाए तो और भी अच्छी बात है। सारा टाइम जो है बच्चों को सारा दिन जो है वो देने में, फिर बच्चों के साथ हम जो एक्स्ट्रा टाइम जो स्पेंड कर पाएंगे। और जैसे ही काम खत्म किया कुछ गेस्ट आ गए थे घर पे और उनके जाने के बाद जो है कुछ और गेस्ट जो है वो आ गए थे घर पे। तो वो लोग करीबन 2-2:30 बजे तक जो है वो थे। उसके बाद वो लोग भी चले गए थे। फिर उनके बाद जो है मैंने अपने व्लॉग वगैरह एडिट किया, थोड़ा बहुत एडिट करके रखा होता है, थोड़ा बहुत जो है बाद में एडिट किया, अपलोड वगैरह किया। 3 बजे की मैंने कम्युनिटी डाल दी थी, मैं 3 बजे व्लॉग डाल दूंगी, लेकिन व्लॉग मेरा गया 3:15 या 3:20 मिनट मेरा व्लॉग गया था, क्योंकि वही होता है ना इंटरनेट की प्रॉब्लम भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा कल ये चश्मों को लेकर मेरा जो है मैंने क्लोविया का होल डाला था नाइट सूट का, उस पर कमेंट आया था कि आप जो इन चश्मों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो, बूढ़ी दिखाई देती हो, ये वो। तो डियर ये चश्मे मैंने शौक के लिए नहीं लगाए हैं, ठीक है। ये वाले चश्मे जो है इवन आप पहले इंसान मेरे को ऐसे मिले हो जिसने ये बोला कि आप इसमें बिल्कुल भी अच्छे दिखाई नहीं देते हो। ये वाले चश्मे जो है मुझे मेरी जो है आंखों की मांसपेशियां कमज़ोर हो गई हैं, इसलिए मैंने लगाए हैं। मैंने नहीं लगाए, मतलब डॉक्टर ने मेरे को लगाने के लिए बोला है। और क्योंकि मैं यूट्यूब का काम करती हूँ, स्क्रीन पर मुझे बहुत ज़्यादा काम करना होता है और भी बहुत सारी वीडियोस बनानी होती हैं, तो जब हम स्क्रीन पर देखते हैं तो यूवी रेज जो हमारी आंखों को इफेक्ट करती हैं, तो उनकी वजह से मेरी जो मांसपेशियां थी आंखों की वो कमज़ोर हो गई थी, तो उसकी वजह से जो मुझे ये चढ़वाने पड़े। अदरवाइज आंखें मेरी बिल्कुल ठीक है। आंखों में दवाई डाल रही हूँ और फिर जो है कुछ दवाइयाँ दे रखी है, वो भी मैं जो है कंटिन्यू खा रही हूँ मैं दवाइयाँ। तो चाहे दवाइयाँ तो वैसे 1 महीने की वो तो कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन स्क्रीन के हैं ये चश्मे, नंबर वाले चश्मे नहीं है। और स्क्रीन के चश्मे तो आपको चाहे चढ़े या ना चढ़े, ठीक है, फिर भी आपको लगवा लेने चाहिए, चाहे आप फ़ोन देखो, टीवी देखो, लैपटॉप पे काम करो, कहीं भी कुछ भी है, ताकि यूवी जो किरणें हैं जो आपकी आंखों को इफेक्ट ना करें। ज़्यादा कोई बड़ा मसला नहीं है। और बस इतना सा ही मेरा व्लॉग था। और क्योंकि कल व्लॉग एंड नहीं किया था, एडिट करने के बाद फिर मैं सो गई थी और सो के उठी तो मेरा बीपी लो बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं करीबन शाम को 6 बजे उठी हूँ। फिर मैं सोई तो मैं 4 बजे थी, 4 सवा 4 बजे सो गई थी, मैं 6 बजे उठी हूँ फिर मैं। और फिर क्योंकि बीपी लो आजकल पता नहीं क्यों हो रहा है, और ऊपर से क्या है आजकल मैंने सुनने में भी आया, 1-2 वीडियोस भी देखी हैं यूट्यूब पे कि कोरोना का फिर से कुछ जो सिस्टम शुरू हो गया है, कोई कोरोना पॉजिटिव है, तो भाई वैसे ही जो चीज़ों को लेकर डर लगने लग जाता है। और फिर ये जो तब से जो कल से मैं गर्म पानी जो है वो मैं पी रही हूँ, ताकि कोई भी चीज़ जो है मुझे इफेक्ट ना करे। और हम लोगों ने डिसाइड करा है इस बार, क्योंकि इस बार हम लोगों ने बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं, क्योंकि जैसे बच्चे बीमार हुए थे तो वरुण उसके साथ था, मैं उसके साथ थी, उसकी वजह से हिमांग की वजह से वरुण बीमार हुआ, फिर वरुण की वजह से मैं बीमार हुई। उसके बाद जो है जैसे हिमांग के पापा बाहर ड्यूटीज़ वगैरह होती हैं जाते हैं, तो वो बीमार हो गए और उनको लूज मोशन वगैरह और फिर जो है बुखार वगैरह सारी चीज़ें हो गई थी। तो वो हुए तो उनकी वजह से फिर मेरे को फिर से बुखार हुआ, उनका इन्फेक्शन जो है वो मुझे लगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग इस बार जो है जो भी बीमार होता जाएगा वो दूसरे रूम में शिफ्ट करो भाई, क्योंकि वापस हम लोग रिस्क नहीं ले सकते पिछले, क्योंकि जब बीमार होते हैं ना तो पावर जो शरीर की बहुत ही ज़्यादा जो वो ख़त्म हो जाती है। क्या होता है कि शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा वैसे ही काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं यही डिसाइड करा जो भी बीमार होगा वो जो है वो अलग रहेगा भाई, हम मतलब सबसे जो है उसको अलग रखेंगे। अगर मान लो बच्चे बीमार होते हैं, हिमांग बीमार होता है, तो मैं उसके साथ तो रहूंगी, ठीक है, बट और सारे जो है वो दूसरे रूम में रहेंगे, मैं हिमांग के साथ रहूंगी। मुझे तो हर जगह भाई जाना ही जाना है, ठीक है। ऐसा है, मान लो हिमांग के पापा बीमार होते हैं तो वो एकदम डिफरेंट रूम में रहेंगे। मान लो मैं होती हूँ तो बच्चे अलग, हिमांग के पापा इस रूम में और मैं दूसरे रूम में, तो दूसरा रूम जो हमने स्पेशल उस चीज़ के लिए रख दिया है, क्योंकि भाई रिस्क नहीं लिया जा सकता है कि इन्फेक्शन वगैरह फैलते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो हो जाती है। और आप लोगों को जो मैंने ड्रेसेस शेयर करी थी वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अभी व्लॉग का एंड करूँगी, बातें बहुत हो गई हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। और ये तौलिया मैंने इसलिए बांध के रखा हुआ था, सिर धुला था। और सिर धोने के बाद, अच्छा एक चीज़ मैं बताती हूँ, सिर धोने के बाद अगर आप इसको तौलिए को ऐसे ही लपेट कर रखते हो ना, ऐसे ही 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितना भी आप रख सकते हो, 10 मिनट भी रख सकते हो, 15 मिनट रख सकते हो, तो रखो। आपकी ज़िंदगी में कभी भी दो मुँहे बाल नहीं होंगे। आज तक मुझे कभी भी ट्रिमिंग वगैरह जो ये करवाते हैं ना लोग, दो मुँहे बालों का जो भी इलाज करवाते हैं, मुझे कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये जो हेयर स्पा कराते हैं ना लोग, हेयर स्पा जिसे बोलते हैं कि वो यहाँ कुछ लगा दिया, वो गरम गरम हवा फेंकता है, हेयर स्पा नहीं, वो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। क्योंकि ये जो टॉवल इसके अंदर बंधा हुआ ना, उसकी गर्मी जो अंदर जाती है ना, जब मैं इसको खोलूँगी ना, इतनी भाप निकलेगी बहुत ज़बरदस्त। मुझे आज तक दो मुँहे बालों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही एक टिप मेरे को शेयर करनी थी। और ऐसा पता है क्या होता है, कई बार हम बातों बातों में चीज़ें याद आती है और कई बार हम चीज़ें भूल जाते हैं। तो व्लॉग का एंड करूंगी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। थैंक यू सो मच।